सेक्सटॉर्शन से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। सेक्सटॉर्शन में फंसाकर पैसे ऐंठने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। मुख्य सरगना अमन शर्मा समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर लोगों को अपना शिकार बनाते थे ये सभी लोग। शिप्रापत एसएचओ अमित शर्मा ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। सेक्सटॉर्शन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। इस तरह के एक्सटॉर्शन से पैसे ऐंठने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। मुख्य सरगना अमन शर्मा को 5 आरोपी समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर लोगों को अपना शिकार बनाते थे सभी लोग। शिप्रापत के एसएचओ अमित शर्मा के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मुख्य सरगना अमित शर्मा समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर लोगों को अपना शिकार बनाते थे सभी लोग। तो राजधानी जयपुर से खबर सेक्सटॉर्शन को लेकर, जिसमें पैसा फंसाकर लोगों को ऐंठते थे ये सभी लोग। मुख्य सरगना समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी खबर आ रही है। ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर लोगों को अपना शिकार बनाते थे ये सभी। जयपुर के शिप्रापत एसएचओ अमित शर्मा ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मुबारक खान हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मुबारक, ये बड़ी कार्रवाई लगातार साइबर क्राइम को लेकर राजस्थान पुलिस की ओर से हो रही है। उसी क्रम में एक और बड़ी कार्रवाई, किस तरह पुलिस के हाथ चढ़ाई गैंग? बिल्कुल राहुल, देखिए सेक्सटॉर्शन के नाम पर जो है कहीं ना कहीं लोगों को धमकाया जा रहा था। लोगों के जो ये ऑनलाइन डेटिंग ऐप है इसके माध्यम से लोगों को शिकार बनाया जा रहा था और इसके मार्फत जो है शिकार बनाकर लोगों से पैसे ऐंठने की जो है वो खबरें आ रही थी। और इसी गैंग ने कई ऐसी वारदातें बीते दिनों की जिसके बाद ये लोग पुलिस के रडार पर थे। और जब मामला शिप्रापत थाने में पहुंचा तो उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और जो डीसीपी साउथ दिवगत आनंद, उनके निर्देशन में जो है टीमें गठित की गई। एडिशनल डीसीपी जो पारस जैन है उन्होंने इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग की और जो थाना अधिकारी है शिप्रापत अमित शर्मा, उन्होंने टीमें गठित कर जो है अलग अलग इलाकों में भेजी और किस तरह जो है ये ऑनलाइन डेटिंग ऐप में लोगों को शिकार बनाते थे उसको पूरी तरीके से समझा। और जब पुलिस इन तक पहुंची तो इस आरोपी जो जिसका नाम जो अमन शर्मा है, अमन शर्मा के साथ 5 अन्य आरोपियों की भी जो है वो इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। राजधानी जयपुर से ये बड़ी खबर है क्योंकि ऑनलाइन डेटिंग ऐप में कैसे लोगों को शिकार बनाते थे, अब तक कितने शिकार इन्होंने बनाए और कितने रुपए अब तक लोगों से ऐंठे, इसकी भी जो है वो पड़ताल पुलिस कर रही है। और ऑनलाइन डेटिंग ऐप का जो मामला है, जैसे कि आपने जिक्र किया कि इस तरह की चीजें जो है लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। युवाओं को, बुजुर्गों को भी इसमें जो है शिकार बनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं इस तरह की गतिविधियां जब बढ़ी तो कहीं ना पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया और इन 5 मुख्य, हम कह सकते हैं कि एक मुख्य सरगना के साथ 5 अन्य जो आरोपी है उनकी अब इस मामले में जो है वो गिरफ्तारी हुई है। मुबारक, क्या कुछ अब तक पुलिस को इनके पास से और हाथ लग पाया? क्या और भी लोग इनके गिरोह में शामिल थे? और बड़ी बात ये, कितने लोगों को अब तक इन्होंने अपना शिकार बनाया था? क्या उसके बारे में भी कोई जानकारी पुलिस को लगी है? देखिए फिलहाल ये पुलिस की कस्टडी में है और अब इन्हें जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस रिमांड लेगी और रिमांड में जो है क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये तो अब इनकी पूछताछ में सामने आ पाएगा। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि इन्होंने काफ़ी हद तक शिकार बनाए हैं और तभी जाकर ये पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। कई ऐसे शिकार बनाए, कई युवाओं और कई बुजुर्गों को इन्होंने शिकार बनाए। प्राथमिक सूचना यही मिल पा रही है और पैसा कमाने की ये इनकी नीयत थी कि कैसे पैसा कमाया जाए और इसके माध्यम से इन्होंने ऑनलाइन डेटिंग ऐप को चुना और उसके मार्फत जो है लोगों को शिकार बनाने का प्रयास किया। और अब जो है पुलिस के हत्थे ये आरोपी जो है वो चढ़ चुके हैं। और इसी के साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि शिप्रापत थाना पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई इस मामले में, इससे कहीं ना कहीं जो अन्य जो गैंग है जो इस तरह काम करती है उनको भी पुलिस को पकड़ने में आसानी होगी। जी ठीक है मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मुबारक खान हमारे संवाददाता रिपोर्ट कर रहे थे इस पूरी खबर पर। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात बूंदी जिले की करते हैं जहां से इस वक्त समाज को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। 2 आरोपियों ने 16 साल की नाबालिग को पहले बंधक बनाया, फिर उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। आरोपी करीब 9 महीने तक उसके साथ डरा धमकाकर रेप करते रहे। पीड़िता जब 6 महीने की गर्भवती हो गई तब मामले का खुलासा हुआ। मामला सामने आने के बाद पीड़िता के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी उमा शर्मा, डीएसपी आशीष भार्गव भी मौके पर पहुंचे। पीड़िता से बातचीत कर उसका बयान लिया, मेडिकल करवाया गया, काउंसलिंग की गई। पीड़िता ने दोनों आरोपियों की शिनाख्त भी कर ली है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सलीम अली हमारे संवाददाता बूंदी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सलीम, पूरे समाज को शर्मसार कर देने वाली इस तरह की खबर अब सामने है, जब लगातार उसके साथ कई महीनों तक बच्ची के साथ ये लोग इस दुष्कर्म को अंजाम देते रहे। अब क्योंकि पिता ने भी रिपोर्ट दर्ज करा दी है, क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की ओर से हुई है?
बिल्कुल, ये घटना शर्मसार करने वाली है। कापन थाना इलाके का ये पूरा मामला है। जैसे ही पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। एसपी हनुमान प्रसाद मीना ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले में जो एएसपी है उमा शर्मा और डीएसपी आशीष भार्गव को मौके पर पहुंचा और साथ में जो है पीड़िता के बयान लिए गए। पीड़िता ने दोनों आरोपियों की जो है शिनाख्त करने के साथ ही बूंदी पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाया और सीधा जो पीड़िता है उसको सीडब्ल्यूसी भेजा गया, जहां पर पीड़िता का जो है इलाज किया जा रहा है। पीड़िता बिल्कुल जो है बोलने की स्थिति में है, लेकिन पीड़िता के साथ पूरे 9 माह तक इस तरह प्रकार की घटना घटित होती रही। आरोपी जो है बारी बारी से उनके साथ दुष्कर्म करते रहे और जब वो 6 माह की गर्भवती हुई तो पूरे मामले का इस मामले में खुलासा हुआ है। पुलिस ने डीएसपी आशीष भार्गव जो इस पूरे मामले के जांचकर्ता थे उन्होंने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर ही जो है दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आपको ये भी बता दूं कि दोनों आरोपी परिवार में आना जाना इनका लगा रहता था और तभी ही इन दोनों आरोपियों की जो है पीड़िता पर गंदी नजर गई और उन्होंने बंधक बनाकर उनके साथ ठीक है। और निश्चित बिल्कुल सलीम, और निश्चित रूप से पॉक्सो एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज होगा और उसी एक्ट में कार्रवाई भी होगी। सलीम, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार इस खबर पर भी हमारी नजर है। मगर बूंदी से एक और बड़ी खबर आ रही है जिस खबर से पता लग रहा है कि बूंदी में बदमाशों के हौसले खूब बुलंद हैं। जिले के कोपरेन थाने के बाहर 2 नकाबपोश बदमाशों ने 7 वर्षीय मासूम के अपहरण करने की कोशिश की है। बच्चे की सूझबूझ के चलते मासूम दोनों बदमाशों से चंगुल छुड़वाकर बाहर जरूर निकल गया। आरोपियों ने उसका पीछा किया, लेकिन पुलिस थाने में घुस जाने के चलते आरोपी अपहरण की कोशिश करने में नाकाम रहे। बच्चे की सूझबूझ देखिए, बच्चा भागकर थाने में घुस गया, लेकिन कोशिश थी उसके अपहरण की। आसपास के व्यापारियों ने मासूम के चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो भागते हुए उसके तरफ दौड़े। बड़ी संख्या में थाने के बाहर व्यापारी भी जमा हो गए। बदमाशों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। हालांकि बदमाश मौके से फरार हो गए। उस वक्त उधर पुलिस ने अपहरण की सूचना पर इलाके में नाकाबंदी करवा दी है। आरोपी भागने में अब तक सफल है, लेकिन उनकी तलाश लगातार जारी है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो बच्चे के अपहरण की कोशिश सरेआम की गई थी। सलीम अली हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। उससे पहले सुनवाते हैं आपको। अभी थोड़ी देर पहले इस तरह की एक कोई सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी नाबालिग बच्चे से 2 अनजान नकाबपोश युवकों ने कहीं चलने के लिए बातचीत की थी। तो हम इसे अपहरण की संभावना के मद्देनजर जांच में इस मामले को रख के सारे सीसीटीवी फुटेज इसके चेक कराए जा रहे हैं और पता कराया जा रहा है कि घटनाक्रम की वास्तविकता क्या है। और अगर इस तरह की कोई प्रयास भी हुआ है तो बिल्कुल पुलिस उसकी पूरी गंभीरता से जांच कर रही है। तो बूंदी की एडिशनल एसपी उमा शर्मा को सुन रहे थे आप। दिलासा दे रही हैं, भरोसा भी जता रही हैं कि पुख्ता रूप से इस पूरे मामले पर कार्रवाई होगी। सलीम अली हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सलीम, कोशिश जरूर की गई थी अपहरण की, हालांकि नाकाम हो गए, लेकिन क्या कुछ इसके पीछे का एंगल समझ में आ रहा है? क्या मंसूबे थे बदमाशों के? क्या परिवार से कोई रंजिश थी? बिल्कुल, ये घटना जो है पुलिस के सारे दावों की जो है पोल है वो खोलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि थाने के जस्ट सामने जो है इस प्रकार की घटना हुई तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो है जो हौसला पस्त है वो कहीं कहीं जो है सवालों की खेल में यहाँ पर दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे मामले में जो परिवार के लोग हैं उनसे पुलिस ने बातचीत की कि क्या उनकी आपसी किसी से दुश्मनी थी या कोई इस प्रकार की कोई घटना कर सकते हैं। तो पुलिस लगातार परिवारजन से बातचीत कर रहे हैं। परिवार के लोगों का कहना है कि हमारी किसी से दुश्मनी नहीं थी, आखिरकार वो कौन अपहरण करता थे हम उसकी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि आसपास के जो सीसीटीवी है वहां पर 2 बाइक सवार नजर आए हैं जो नकाबपोश थे, उन्होंने ही इस घटना को करने की कोशिश की है। और इस पूरे मामले में जो 7 वर्षीय मासूम है वो बड़ा जाबाज मासूम कहा जाएगा, क्योंकि उसने चंगुल से छुड़ाते हुए सीधा थाने पर पहुंच गया। अगर थाने अगर पास में थाना नहीं होता तो शायद तक ये घटना घटित हो सकती थी, लेकिन जो थाने की वजह से ही जो है मासूम ने जो है अपनी जाबाजी दिखाई और सीधा वो अपहरणकर्ताओं के चुंगल से छूटते हुए थाने पहुंच गया। मासूम का साफ तौर से कहना है वो सीधा मीडिया से भी रूबरू हुआ। मासूम का कहना है कि उनके हाथों में नशीली दवा थी। उस आरोपियों ने उसका हाथ पकड़ा और रुमाल से नशीली दवा सुंगाकर जो है उसका अपहरण करने की कोशिश की, लेकिन उसने सूझबूझ के चलते जो है वो चंगुल से छूटता हुआ वहां पर निकल गया। पूरे इस मामले में पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी की संदिग्ध आरोपी की पहचान कर ली गई है। जल्द पुलिस इन आरोपी की गिरफ्त में कर लेगी। ठीक है, तो लगातार हमारे संवाददाता
सलीम अली इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। जैसी कोई अपडेट इसमें आएगा तुरंत हम वापस लौटेंगे इस खबर पर। अब बात प्रतापगढ़ की करते हैं। प्रतापगढ़ में 4 दिन पहले लापता हुए युवक का शव बरामद हुआ है। खबर के मुताबिक एक कुएं में युवक का शव तैरता मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवा लिया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि 4 दिन पहले भट्टे पर काम करने वाला मजदूर लापता हो गया था। 4 दिनों से पुलिस युवक की तलाश कर रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। अब कुएं में तैरता हुआ युवक का शव दिखाई दिया, जिसको बाद में परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि राजू नाम का युवक 4 दिन पहले बाजार से कुछ सामान खरीदने गया था। घर वाले इंतजार करते रहे, लेकिन युवक नहीं लौटा। थाने में शिकायत दर्ज की गई। युवक मिला तो मृत अवस्था में। अब हत्या के एंगल से पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो 4 दिन पहले लापता हुए युवक का शव कुएं में तैरता हुआ मिला है। परिजनों ने मामला दर्ज करवाया था गुमशुदगी का। पुलिस 3 दिन से लगातार तलाश कर रही थी, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा और अब युवक का शव बरामद हुआ। तो प्रतापगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में युवक के शव को फिलहाल रखवा दिया गया था। उसके बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इरफान हमारे संवाददाता फोन लाइन पर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। इरफान, सबसे पहले किसने देखा वो शव, कैसे शिनाख्त की गई और कब परिजनों को फिर सूचित किया गया? जी बिल्कुल, प्रतापगढ़ में 4 दिन पहले लापता हुए एक युवक का शव एक कुएं में तैरता हुआ मिला है। आज मौके पर पुलिस भी पहुंची और शव को निकलवाया गया है। युवक दरअसल ईंट भट्टों पर मजदूरी का कार्य करता था। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया है तथा थानाधिकारी हरनौत के सुरेंद्र जी सोलंकी ने बताया कि पिपलोदा निवासी मांगुड़ी बाई ने प्रकरण दर्ज करवाया कि उसका बेटा राजू नागदेड़ा रोड पर लगे ईंट भट्टे पर मजदूरी का कार्य कर रहा था। 4 दिन पहले वह बाजार से सामान लाने के लिए कहकर वहां से निकला था, लेकिन वह दोबारा वापस नहीं लौट पाया। लगातार उसकी तलाश भी की जा रही थी। भट्टे पर भी काम करने वाला एक व्यक्ति आज सुबह सोच के लिए गया, ठीक है, तो उसे कुएं के पास गया तो उसे शव तैरता हुआ नजर आया, जिस पर उसने लोगों को और पुलिस को सूचना दी। और जब पुलिस और वहाँ जो स्थानीय लोग थे उनकी सहायता से शव को बाहर निकलवाया गया तथा उसकी शिनाख्ती की गई। तो जो लापता हुआ था युवक 4 दिन पूर्व राजू, उसी के रूप में उसकी शिनाख्ती हुई है। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया है। अब पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि राजू को पानी में फेंका गया या फिर राजू किसी, ठीक बात है, पुलिस अब हत्या के एंगल से जांच कर रही है। बिल्कुल इरफान, हमारे संवाददाता रिपोर्ट कर रहे थे, बता रहे थे पुलिस अब इस पूरे मामले में हत्या के एंगल से जांच कर रही है। खबरों में बात अब डीडवाना की करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। इसके तहत डीडवाना पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले भर में एरिया डोमिनेशन के तहत पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान पुलिस की 36 टीमों द्वारा जिले भर के 150 जगहों पर दबिश दी गई। इस दौरान 20 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके अलावा 24 असामाजिक तत्वों को भी हिरासत में लिया गया है। अभियान के दौरान एनडीपीएस एक्ट के तहत 1 प्रकरण और आबकारी अधिनियम के तहत 6 प्रकरण भी पुलिस ने अलग अलग थानों में दर्ज कर लिए। वहीं पुलिस द्वारा अवैध बजरी परिवहन करते हुए पाए जाने पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जब्त कर लिया गया। जहीर अब्बास उस्मानी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जहीर, लगातार पुलिस की ओर से बजरी माफिया पर भी ये शिकंजा कसने का लगातार प्रयास और उसी क्रम में हम देख रहे हैं कि ये भी कार्रवाई की गई है। क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? जी देखिए, पुलिस द्वारा जो लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं उसी कड़ी के तहत लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस द्वारा ये अभियान चलाया गया था। इसके अंतर्गत ये एरिया डोमिनेशन अभियान था, जिसके तहत पुलिस की 36 टीमों ने जिले भर में 150 स्थानों पर दबिश दी और 20 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 24 असामाजिक तत्वों को भी गिरफ्तार किया गया। साथ ही अवैध बजरी की जो शिकायतें आ रही थी उस पर भी पुलिस ने कार्रवाई की है और अवैध बजरी परिवहन के अंतर्गत एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है। बीते दिनों भी पुलिस द्वारा अवैध बजरी खनन के खिलाफ अभियान चलाया गया था और पूरे जिले भर में कार्रवाई करते हुए अवैध खनन और बजरी माफियाओं पर अंकुश लगाते हुए उन पर कार्रवाई की गई थी और भारी मात्रा में जेसीबी और ट्रैक्टर भी जब्त किए गए थे, डंपर भी जब्त किए गए थे। जी ठीक है जहीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर कोटा से आई, जहां चोरी की वारदात करने वाले बदमाशों के गिरोह इन दिनों काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, जो गुलेल से कारों के शीशे तोड़कर कारों में रखे बैग चोरी कर रहे हैं। रामगंज मंडी में इस तरह से बदमाशों ने चोरी की कई वारदातों को अंजाम दिया है, जिनके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं।
ये घटना जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं ये 7 मार्च की है, जहां दिन दहाड़े पहले एक बदमाश ने गुरेल से निशाना साधकर कार के पीछे के दरवाजे का शीशा तोड़ा। फिर दूसरा बदमाश कार के पास आया, उसने टूटे शीशे वाली जगह से कार के पीछे की सीट पर रखे 3 बैग चुरा लिए। रामगंज मंडी पुलिस अभी तक बदमाशों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। लगातार उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। करते हैं, कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों का कांग्रेस से इस्तीफा देने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार को 2 बड़े पदाधिकारियों ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसमें बांसवाड़ा के नगर परिषद सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव पद से इस्तीफा दिया है। कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वहीं जिला क्रिकेट संघ के सचिव और कांग्रेस कमेटी के जिला प्रवक्ता मनीष देव जोशी ने भी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और प्रदेश कांग्रेस सचिव के पद से इस्तीफा दे दिया। दोनों बीजेपी प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालविया के करीबी माने जाते हैं। इसके अलावा नगर परिषद के 5 पार्षदों ने भी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है। तो चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा धक्का, कई लोग छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट विंग जो है कांग्रेस पार्टी की वो लगातार अपना प्रदर्शन जारी रखे हुए। सीकर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कल्याण सर्कल के पास केंद्र सरकार के युवाओं को रोजगार देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कल्याण सर्कल पर पुलिस से जोर आजमाइश देखी गई। प्रदर्शन में एनएसयूआई सहित कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल हुए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद झाखड़ और जिला अध्यक्ष सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की है। अलवर में अंतर्राज्यीय एटीएम डकैत को गिरफ्तार किया गया है। कई राज्यों में आरोपी के खिलाफ मामले दर्ज हैं। एटीएम लूट के, डकैती के मामले भी दर्ज हैं। तो कई राज्यों में इस अंतर्राज्यीय एटीएम चोर के खिलाफ मामले दर्ज हैं। ये एटीएम लूट और डकैती के कई मामले इसके खिलाफ दर्ज, जिसकी गिरफ्तारी अलवर से की गई है। अंतर्राज्यीय एटीएम डकैत को गिरफ्तार किया गया है। इस आरोपी के खिलाफ कई राज्यों में मामले दर्ज हैं। एटीएम लूट और डकैती के मामले। अजमेर के मदार रेलवे स्टेशन के पास एक ही ट्रक पर 2 ट्रेनों के टकराने की वजह से हादसा हो गया। हादसे में ट्रेन का इंजन सहित जनरल कोच के 4 डब्बे पटरी को उखाड़ते हुए बेपटरी हो गए। हादसे के बाद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। ट्रेन नंबर 12548 साबरमती आगरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस रविवार की शाम को तय वक्त पर पटरी से गुजरी थी। उधर हादसे की सूचना पर रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे। हादसा देर रात 1 बजे का बताया जा रहा है। एडीआरएम बलदेव राम ने कहा कि अजमेर आगरा फोर्ट साबरमती ट्रेन रविवार की शाम करीब 5 बजे तय वक्त पर हादसे की जगह से गुजरी थी। ट्रेनों का संचालन बिल्कुल सही चल रहा था। रात 1 बजे मादा रेलवे स्टेशन से कुछ दूर पहले दूसरी ट्रेन पैसेंजर ट्रेन से टकरा गई। हादसे की वजह का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। गनीमत ये रही कि ट्रेन हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। साबरमती आगरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन हादसे के बाद रेल प्रशासन ने हेल्प डेस्क नंबर भी जारी कर दिया। रेलवे प्रशासन ने रूट डाइवर्जन और ट्रैक को बहाल कर दिया है, जिससे अप और डाउन लाइन पर गाड़ियों का संचालन फिर से शुरू हो गया है। चित्तौड़गढ़ के बेगू उपखंड के पारसोली कस्बे में बेहद ही दर्दनाक घटना सामने आई, जिसमें घर से स्कूल के लिए निकले 6 वर्षीय मासूम को कुत्तों ने नोचकर मार डाला। जानकारी के अनुसार स्कूल के लिए निकले मासूम पर घर से कुछ दूर पर स्थित झाड़ियों के पास कुत्तों के झुंड ने हमला बोल दिया। बाद में चिकित्सालय ले जाने पर डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। उधर डीडवाना के कुचामन सिटी के समीप चावंडिया गांव में नकली नोटों का मामला सामने आया है। गांव में 2 युवक सामान खरीदने के बहाने 100 रुपये के नकली नोट चलाकर ग्रामीणों को झांसा दे रहे थे। इस बात का पता चलने पर ग्रामीणों ने दोनों युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने दोनों युवकों से पूछताछ करने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां मजिस्ट्रेट ने दोनों युवकों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। जानकारी के अनुसार चावंडिया गांव की कुछ दुकानों पर ये दोनों युवक सामान खरीदने पहुंचते थे और 100 रुपये के नकली नोट चलाने का प्रयास करते थे। दुकानदारों ने भी नकली नोट को असली समझकर युवकों को सामान देना शुरू कर दिया। इस दौरान कई दुकानों पर युवकों ने 100 रुपये के नकली नोट चलाए।
चुरू के अजीतसर निवासी एक व्यक्ति ने बकरा चोरी होने का मामला सरदार शहर पुलिस थाने में दर्ज करवाया। मामले में पुलिस ने कार्रवाई भी की। बकरा चोरी करने वाले आरोपी आशासर निवासी पोखरमल को रेलवे फाटक के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। एएसआई हिम्मत सिंह ने बताया कि अजीतसर निवासी निरंजन ने शनिवार को मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आ गई और आरोपी पोखरमल भाट को रेलवे फाटक के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। तो बकरा चोरी का यह अनोखा मामला सामने आया था चुरू से, जहां पर बकरा चोरी की कंप्लेंट दर्ज कराई गई और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बकरा चोर को गिरफ्तार भी कर लिया। इसी के साथ फिलहाल सिटी सेंटर में इतना ही। खबरों का सिलसिला NDTV राजस्थान पर लगातार जारी है। नमस्कार।